हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे साइंस की लेक्चर सीरीज चल रही है। आज हमारे इस लेक्चर सीरीज का 12th लेक्चर है, जो कि है टॉपिक हमारा रिस्पायरेशन। और आज ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम नया कंपोनेंट शुरू करने जा रहे हैं, जो इकोनॉमी होगा। सबसे पहले देखिए, रिस्पायरेशन होता क्या। रिस्पायरेशन होता है जो हम रिस्पायर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन का हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। ठीक है, वो होती है रिस्पायरेशन। अब टाइप्स एंड फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन हम देखते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितने फेजेस होते हैं रिस्पायरेशन के। देर आर मेनली टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, दो टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन। सिंपल वर्ड में बताता हूँ एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है एरोबिक रिस्पायरेशन वो होती है जिसमें हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं साइमल्टेनियसली। वो होती है एरोबिक रिस्पायरेशन। द ऑर्गेनिज्म फॉलो एरोबिक रिस्पायरेशन आर टर्म्ड एज एरोब्स। जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन को, उसे हम एरोब्स कहते हैं। अब एरोबिक रिस्पायरेशन अकर इन टू वेज, ये भी दो वेज में होती है। एक होती है डायरेक्ट रिस्पायरेशन, एक होती है इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। डायरेक्ट रिस्पायरेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी सेल विदाउट यूज ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स और ब्लड। डायरेक्ट रिस्पायरेशन होती है वो होती है जिसमें कोई भी बॉडी पार्ट यूज नहीं होता। ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रोसेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट अकर इन एरोबिक बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, प्लांट। ठीक है, स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स एंड मोस्ट एंथ्रोपोड्स, इनमें ये होती है डायरेक्ट रिस्पायरेशन। डायरेक्ट रिस्पायरेशन का कहने का क्या मतलब है, डायरेक्ट रिस्पायरेशन वो होती है जिसमें एक्सचेंज होता है इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉडी सेल में विदाउट यूज ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिस्पायरेशन। और इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन क्या होती है, इट अकर्स द एड ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स को यूज करके जो रिस्पायरेशन होती है वो होती है इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। जैसे हम ऑर्गन यूज द स्किन्स, बाइकोफेनिगल्स, लिविंग सेल, गिल्स, लंग्स, ब्लड्स, ये मतलब ये ऑर्गन यूज होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। फॉर एग्जांपल इट अकर इन क्रस्टेशियंस, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, मैनी एनालिड्स, मोलस्कस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एटसेट्रा। इनमें क्या होती है इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या होता है फेजेस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब हम एनारोबिक रिस्पायरेशन के फेजेस देखेंगे। इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन इंक्लूड फॉलोइंग टू फेजेस, एक्सटर्नल और इंटरनल। आगे इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन के भी दो फेजेस होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। दीज टू फेजेस प्रोसीडेड बाय अ प्रीलिमिनरी फेज कॉल्ड ब्रीदिंग। इससे पहले एक स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, प्रीलिमिनरी फेज होता है। ब्रीदिंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ रिस्पायरेशन। ये इसका मतलब सेम नहीं, रिस्पायरेशन नहीं होता, बट इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब ये पहला स्टेप होता है रिस्पायरेशन का। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस विच रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एयर एंड आउट ऑफ द बॉडी। ये फिजिकल प्रोसेस होता है, ये वो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट होती है एयर की बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है, इट रेफर टू द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड फ्रॉम वाटर और एयर इनटू रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। इसमें क्या होता है, इनटेक होता है ऑक्सीजन का वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन में, और या उसका रिमूवल इन्हीं पार्ट से, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। ठीक है, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। इट इंक्लूड फॉलोइंग फोर प्रोसेस। इसमें फोर प्रोसेस होता है, जैसे आप टेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू सेल फ्रॉम द ब्लड वाया टिश्यू फ्लूइड। जैसे हमारे ब्लड से ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोवाइड एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू सेल। जैसे स्टोरेज ऑफ एनर्जी
प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी, जैसे हो गया रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ब्लड सेल टिश्यू वाया टिश्यू फ्लूइड। ये सारे प्रोसेस होते हैं हमारे इंटरनल रिस्पिरेशन में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? विदाउट यूजेज ऑफ ऑक्सीजन। ये वो रिस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, ठीक है। इन दिस ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी एनारोबिक रिस्पिरेशन कॉल्ड एनारोब। जैसे उसमें एरोबिक रिस्पिरेशन जो ऑर्गेनिज्म करते थे कैरियोट एरोबिक रिस्पिरेशन एरोब्स कहते थे, और यहाँ पे एनारोबिक रिस्पिरेशन में उनको एनारोब्स कहते हैं। मे आर मे नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड करते भी हैं और नहीं भी करते। फॉर एग्जांपल यीस्ट प्रोड्यूस इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके उसमें से क्या निकलता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ऑल्सो सम बैक्टीरिया मेटाबोलाइज ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? मेटाबोलाइज करते हैं ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, विदाउट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ना वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ना वो ऑक्सीजन यूज करते हैं। जैसे ये देख लो, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया और एनर्जी में। एनारोबिक रिस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट है। ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलिसिस उसका हुआ साइटोप्लाज्म में, इसमें क्या निकला? पायरुवेट प्लस एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यीस्ट में आपको जैसे ऊपर बताया कि लैक ऑफ O2 से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड मिलता है और एनर्जी। तो जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट, वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब जैसे हो गया नॉस्ट्रिल हो गया, इसमें होल्स होते हैं जहाँ से एयर एंटर करती है। नेजल कैविटी हो गया, दो नेजल कैविटी होती हैं जो सेपरेट करती हैं एक दूसरे को। थिन कार्टिलेजियस मीडियन वर्टिकल पार्टीशन, उसको बोलते हैं नेजल स्पेटम। जो हमारा नाक होता है, दो छेद के बीच में ये जो स्किन होती है, इसको बोलते हैं नेसल स्पेटम। फायरेंक्स होता है। फायरेंक्स ये कंप्राइज होता है नाइसो फायरेंक्स, ओरोफायरेंक्स एंड लायरिंगोफायरेंक्स। द फायरेंक्स प्रोवाइड पैसेज ऑफ बोथ एयर एंड फूड। यहाँ से हमारे एयर और फूड दोनों जाते हैं फायरेंक्स से। लायरेंक्स क्या होता है? इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन साइज इन लायरेंक्स इन मैन एंड वुमेन। इनमें डिफरेंस होता है, जो मतलब लड़कियों और लड़कों के लायरेंक्स में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है, लड़कों की थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। देयर आफ्टर इट ग्रोज लार्जर एंड बिकम प्रोमिनेंट इन मैन एंड इज कॉल्ड एडम एप्पल। ये मेंस में मतलब ज़्यादा ग्रो होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वुमेन, और इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये देख लो, ये हमारा डायग्राम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एपोग्लोटिस होता है, लायरेंक्स होता है, ट्रैकिया होता है, एपेक्स होता है, हार्ट इसके बीच में होता है, दो लंग्स के बीच। पैटियल पेलूरा होता है, विस्कुलर पेलूरा होता है, पेलूरल मेम्ब्रेन होती है, एल्वेली होती है, ये पेरुलर फ्लूइड होता है, ब्रोंकलीज होती है, ठीक है। बेस होता है, डायफ्राम बोलते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को पूरे को, ठीक है। ब्रोंकोस होता है, कट एंड ऑफ रिब होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या। इट इज़ अ बेसिकली अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया एंड अलो द एयर टू पास थ्रू इट रीच टू द ट्रैकिया, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया अलो करता है एयर को पास करे और वो ट्रैकिया तक पहुंचे, ठीक है। ट्रैकिया क्या होता है? ये विंड पाइप होती है। द लैरिंक्स लीड्स इनटू अ लॉन्ग ट्यूब, द ट्रैकिया एंड विंड पाइप बेरिंग रिंग्स ऑफ हेलेन कार्टिलेज। ये देखो, जैसे यहाँ पे रिंग्स बने हुए हैं, इसको रिंग्स ऑफ हेरेंग कार्टिलेज बोलते हैं। विच आर इनकम्प्लीट पोस्टेरियल एज इट्स लोअर एंड ट्रैकिया बाइफरकेट्स इनटू अ पेयर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकी। देखो, ये बाद में ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है। ये देखो, जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड, यहाँ पे ब्रोंकीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। At its lower trachea bifurcates the primary bronchi which enter right and left rank
लंग मतलब दोनों लंग्स में जाते हैं। ब्रोंकी आर रीइंफोर्स्ड टू प्रिवेंट देयर कोलैप्स एंड आर लाइंड इनटू ciliated epithelium and mucus producing cell. These bronchs are further branched into a smaller tubes and bronchioles. These are terminated into grape sac like cluster called alveoli. ठीक है, जिसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया जैसे ये गया, ये ब्रोंकिस यहाँ और यहाँ राइट और लेफ्ट साइड में चले गए, और ये जो आगे ग्रेप्स टाइप स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एलोवेली। एलोवेली, ठीक है, ये हो गया हमारे एलोवेली, सैक लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं एलोवेली। दीज आर सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। ये इसके इर्द गिर्द थिन वॉल कैपिलरीज होते हैं। और हाँ, इसकी एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वेली, ठीक है, जितनी भी गैसेस हमारी एक्सचेंज होती हैं ये एल्वेली के थ्रू होती हैं। अगर हम ऑक्सीजन आती है ये पहले एल्वेली में आती है, और एल्वेली से ये पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है थ्रू ब्लड, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लाता है वो सीधा एल्वेली में लाएगा, और एल्वेली से हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लंग्स। लंग्स क्या होता है? दीज आर पेयर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी आइदर साइड ऑफ द हार्ट। thoracic cavity is closed below the diaphragm. Each lung is enclosed in two membrane called palliole. ठीक है, इसका यही मतलब है कि ये हमारे थ्रेसिक कैविटी में होते हैं, दो लंग्स होते हैं हार्ट के, एक लेफ्ट और एक राइट में होता है, और जो लंग्स होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं टू मेम्ब्रेन से, उसको हम पेल्योर कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक रिस्पायरेशन। इसी के साथ आज हमारा साइंस का कंपोनेंट कंप्लीट हुआ, और कल या परसों से हम शुरू करेंगे इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी करेंगे। अगर आपको ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो और टाइम पे मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।